दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पैडागोजी सेक्शन भाषा कौशल से। अब जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सीटेट में जितने बड़े बड़े पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन अब हम लाए हैं। तो आइए हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक ना। जितनी टॉपिक है हिंदी के पैडागोजी सेक्शन में सबको हम एक एक वीडियो में हल करते हुए चलेंगे। उसके बाद अब डेली आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा 2013 से लेकर के 2023 तक, और प्रैक्टिस सेट साथ में दोनों मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, वीडियो जैसे अपलोड होती है हिंदी की 7 बजे होती है, ठीक ना। तो 7 बजे आप जरूर देखिए। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को पहले कहानी सुनाता है, फिर उसी कहानी पर समूह चर्चा कराता है। उसके बाद बच्चों से उसी विषय पर चुपचाप पाठ पढ़वाता है और अंत में अनुभव लिखने को कहता है। यह पूरा क्रम मुख्य रूप से किस बात को दर्शाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है व्याकरण आधारित शिक्षण, बी है भाषा कौशलों का प्राकृतिक एवं परस्पर संबंध विकास, सी है लेखन कौशल की प्रधानता, और डी है परीक्षा केंद्रित शिक्षण। तो देखिए क्या कर रहा है कि एक शिक्षक है ने बच्चों को पहले कहानी सुनाया, फिर उसके बाद उस पर समूह में बैठ कर के चर्चा करने के लिए कहा, फिर उसके बाद वह क्या किया, चुपचाप पढ़ने के लिए कहा, फिर अंत में वह अपना कर रहा है कि बच्चों अपना अनुभव बताओ, अनुभव को लिखने के लिए कर रहा है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, पहले सुन रहा है, सुनने के लिए कहा, फिर बोलने के लिए कहा, फिर पढ़ने के लिए कहा, फिर लिखने के लिए कहा। तो इसका मतलब है क्या, एक क्रम है ना, क्रम से कह रहा है ना, तो इसका मतलब प्राकृतिक की बात कर रहा है ना, प्राकृतिक कौशल की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है, यदि कोई बच्चा सस्वर पठन ठीक से कर लेता है परंतु मौन पठन में अर्थ नहीं समझ पाता, तो उसकी मुख्य कठिनाई किससे जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर ए उच्चारण, बी है गति, सी है अर्थ ग्रहण, और डी है शब्द पहचान। तो देखिए, अगर कोई बच्चा है वह सस्वर पाठन कर ले रहा है, मतलब पढ़ ले रहा है, ठीक ना, लेकिन मौन पाठन करने में उसे कठिनाई हो रही है। सस्वर मतलब बोल करके पढ़ रहा है, ठीक ना, लेकिन मौन होकर के चुपचाप होकर पढ़ने में कठिनाई होती है। इसका मतलब है कि वह अर्थ को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। जब मौन करके पढ़ा जाता है तो अर्थ ग्रहण किया जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? कर रहा है प्राथमिक स्तर पर अगर पठन कौशल विकसित करना है तो शिक्षक को सबसे पहले बच्चे के किस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 कठिन अनुच्छेद, बी है मौन पठन, सी है अक्षर ध्वनि संबंध, और डी है व्याकरण नियम। तो देखिए सबसे पहले जो है ना अक्षर ध्वनि संबंध पर उसको बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब अक्षर पहचान जाएगा, ध्वनि करना पहचान जाएगा, तभी पठन कर पाएगा, ठीक ना। अक्षर जब पहचानेगा ही नहीं तो कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, निम्न में कौन सी गतिविधि श्रवण और बोलने दोनों कौशलों का एक साथ विकास करती है? ऑप्शन नंबर ए अनुलेखन, बी है चित्र वर्णन, सी है कहानी सुनकर प्रश्नों का उत्तर देना, और डी है मौन पठन। तो देखिए जिसमें कि ऐसी विधि इसमें चारों में से कौन है जो सुनेगी भी और श्रवण और बोलने दोनों कौशल का विकास कर रही है, मतलब सुनने का भी और बोलने का। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानी सुनकर, मतलब कहानी जो सुनी जाएगी वो श्रवण हो जाएगी और उत्तर देना हो जाएगा, बोलकर ही उत्तर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, यदि शिक्षक बच्चों को अपने दैनिक अनुभवों पर बोलने और फिर लिखने का अवसर देता है तो वह किस दृष्टिकोण पर कार्य कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है रटंत आधारित, बी है नियम आधारित, सी अनुभव आधारित भाषा शिक्षण, और डी है
परीक्षा केंद्रित। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों को अपने दैनिक अनुभव पर बोलने और लिखने का अवसर दे रहा है, मतलब अपने दैनिक जीवन में जो हो रहा है वर्तमान में उस पर कर रहा है बोलिए और लिखो, तो इसका मतलब ये किस पर कर रहा है, अनुभव आधारित शिक्षण कर रहा है, ठीक ना, जो अनुभव किया है बच्चा उसी पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कथन भाषा कौशल के संबंध में गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, श्रवण कौशल सबसे पहले विकसित होता है, बात सही है। शुभोपली, ठीक ना, शुभोपली से याद करिए, सु से सुनना, बो से बोलना, तो श्रवण कौशल पहले आया, प से पढ़ना, ल से लिखना, ठीक ना, तो ये बात सही है। लेखन कौशल सबसे अंत में विकसित होता है, शुभोपली से लिखना, ठीक ना, अंत में ही होता है। सभी कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और डी है, बोलना श्रवण कौशल पर आधारित है, ठीक ना, तो ये बोलना श्रवण कौशल पर आधारित होता है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे तभी तो वो सुनेगा, लेकिन ये जो है श्रवण कौशल एक दूसरे के स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि चाहे श्रवण पहले बोलो, चाहे पहले सुनो, चाहे बोलो, चाहे पहले लिखो, तो ये स्वतंत्र नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, एक क्रम में चलता है। प्रश्न नंबर 7 है, एक बच्चा शब्द पहचान लेता है लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाता। यह समस्या मुख्यतः किस कौशल से जुड़ी है। देखिए, अर्थ को तो शब्द को पहचान ले रहा है लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वह मौन पठन नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अर्थ समझने का मतलब ही होता है मौन पठन, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, भाषा शिक्षण में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या मानी जाती है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए नियंत्रक, बी है परीक्षक, सी है मार्गदर्शक और डी है वक्ता। तो देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा शिक्षण में वो होते हैं मार्गदर्शक देना, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9, यदि शिक्षक बच्चों को पहले जोर से पढ़वाता है और फिर बाद में वही पाठ चुपचाप पढ़ने को कहता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर एक, केवल गति बढ़ाना, गलत बात, केवल उच्चारण सुधारना, और सी है उच्चारण और अर्थ दोनों ग्रहण करना, और डी है लेखन अभ्यास की तैयारी। देखिए, केवल आ गया तो यहाँ से ही गलत हो गया, और सुन करके मतलब पहले सुनने कर रहा है, मतलब कस के पढ़वा रहा है, फिर बाद में कर रहा है कि चुपचाप पढ़ो, तो कस के पढ़वाने का मतलब हो गया कि वह उच्चारण का बात कर रहा है, और चुपचाप पढ़ने का मतलब हो गया वह अर्थ को ग्रहण करने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भाषा कौशल से जुड़े प्रश्नों का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए परिभाषा जांचना, बी है शब्द भंडार जांचना, सी है शिक्षण प्रक्रिया को समझना, और डी है व्याकरण ज्ञान। कह भाषा कौशल से जुड़े प्रश्नों का मूल उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य होता है शिक्षण प्रक्रिया की समझ, ठीक ना, कौशल हो जाएगा विकसित करना। शिक्षक सोच रहा है कि भाषा कौशल कैसे विकसित कराएगा, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखेंगे। 11 है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक शिक्षक पहले बच्चों को एक ऑडियो कहानी सुनवाता है, फिर उनसे उस पर चर्चा कराता है, बाद में उसी विषय पर एक छोटा पाठ चुपचाप पढ़ने को देता है और अंत में प्रतिक्रिया लिखने को कहता है। यह शिक्षण क्रम मुख्यतः किस बात को दर्शाता है। कह रहा है कि एक शिक्षक है, पहले ऑडियो सुनाया, मतलब सुनने के लिए बोला, ठीक ना, फिर उसके बाद कह रहा है उस पर चर्चा करने के लिए, फिर बाद में उसी को कह रहा है कि एक छोटा पाठ बना करके चुपचाप पढ़ो। इसका मतलब है कि वह सुनना भी कर रहा है, एक प्राकृतिक रूप से कार्य कर रहा है ना, प्राकृतिक में जो नियम बना है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तब ना पहले सुना रहा है, फिर बोलने के लिए कह रहा है, चर्चा करने का मतलब बोलने के लिए, फिर कह रहा है पढ़ने के लिए मतलब चुपचाप, और फिर उसके बाद लिखने की। तो इसका मतलब भाषा कौशल का क्रमिक एवं एकीकृत विकास की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12 है, यदि कोई बच्चा स्पष्ट
उच्चारण के साथ जोर से पढ़ लेता है पर प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता तो उसकी समस्या मुख्यतः किससे जुड़ी है? तो देखिए जो मुख्य रूप से जो जुड़ी हुई है, मतलब उच्चारण तो कर ले रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वह मौन पाठन से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? देखिए जब कोई चीज़ सुना जाएगा ना तभी आगे बढ़ा जाएगा, जब सुनेगा ही नहीं तो कहाँ से बढ़ पाएगा, कैसे बोलेगा? जब सुन ही नहीं पाएगा तो बोलेगा कहाँ से, लिखेगा कहाँ से, पढ़ेगा कहाँ से, नहीं ना। तो इसलिए कि क्योंकि यह अन्य सभी कौशल का नींव है। नींव मतलब यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक ना। जैसे घर बनाते हैं तो नींव डाल दी जाती है ना पहले, ठीक ना। अगर पिलर मजबूत रहेगा तभी तो घर आगे बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा बनाए तब तक वो गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। निम्न में कौन सी गतिविधि पठन कौशल और लेखन दोनों कौशलों का एक साथ विकास करती है? ऑप्शन नंबर 1 कहानी सुनाना, बी अनुलेखन, सी पढ़कर सार लिखना और डी है चित्र देखकर बोलना। पठन और अनुलेखन, पठन और लेखन, इसका मतलब हो गया कि पढ़कर उसका सार लिखना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 हो गया। प्रश्न नंबर 15 हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, आपसे बहुत बड़ी गुजारिश है। प्रश्न नंबर 15 है, यदि शिक्षक बच्चों को चित्रों की सहायता से पहले बोलने और फिर लिखने के लिए प्रेरित करता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए रटंत्र शिक्षण, बी ए नियम आधारित शिक्षण, सी ए अनुभव आधारित भाषा शिक्षण और ये व्याकरण केंद्रित शिक्षण। तो देखिए ये जो है कह रहा है यदि शिक्षक बच्चों को चित्र की सहायता से पहले बोलने, मतलब चित्र दिखा रहा है और कह रहा है कि पहले बोलो फिर बाद में लिखो, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि अनुभव आधारित शिक्षण की बात कर रहा है, देखेगा तो अनुभव होगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 16। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आप लोग किसी तरह। निम्न में कौन सा कथन भाषा कौशल के संदर्भ में सीटेट दृष्टिकोण से गलत है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषा कौशल परस्पर जुड़े होते हैं, ये तो बात सही है, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। दूसरा है श्रवण कौशल सबसे पहले विकसित होता है, ये भी बात सही है, श्रवण कौशल पहले ही विकसित होता है। तीसरा लेखन कौशल सबसे पहले विकसित होता है, लेखन कौशल नहीं होता है, लेखन कौशल अंत में होता है, ठीक ना, अंत में विकसित होता है। तो यही क्वेश्चन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। 17 है, यदि कोई बच्चा शब्द पहचान लेता है लेकिन पूरे अनुच्छेद का अर्थ नहीं समझ पाता तो यह किस समस्या का संकेत है? मतलब शब्द तो पहचान ले रहा है लेकिन लिख पूरा अर्थ को नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब मौन पठन उसका क्या है, कमजोर है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मौन पठन का मतलब होता है अर्थ ग्रहण करना, ठीक। प्रश्न नंबर 18 है, भाषा कौशलों के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए बताइए? मार्गदर्शक होनी चाहिए, ठीक। प्रश्न नंबर 19 है, यदि शिक्षक पहले सस्वर पठन और फिर मौन पठन करवाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए उच्चारण और अर्थ ग्रहण दोनों करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? तो देखिए जो भाषा कौशल से होते हैं शिक्षण प्रक्रिया की समझ पर होते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21। एक शिक्षक कक्षा में कहानी सुनाने के बाद बच्चों से प्रश्न पूछता है कि लेकिन बच्चों को लिखने की अनुमति नहीं देता और केवल मौखिक उत्तर देने को कहता है, यह गतिविधि मुख्य रूप से किस भाषा कौशल को आकलन से जुड़ी है? कह रहा है कि क्या कर रहा है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी गायब हो गया, उसको लेकर आते हैं, ला दिए। अब देखते हैं, तो इसका मतलब है कि पहले वो क्या कर रहा है, सुनने की बात कर रहा है, सुनने के बाद कर रहा है प्रश्न पूछ रहा है, बस मतलब सुन रहा है और प्रश्न पूछ रहा है, मतलब लिखने वाली बात नहीं है, तो मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक ना, बोलने की ही बात कर रहा है वो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22। 22 है, निम्न में कौन सी स्थिति यह दर्शाती है कि भाषा कौशल का विकास अलग अलग नहीं बल्कि समन्वित रूप से हो रहा है, मतलब मिलकर ही हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल यथार्थ का याद करना और केवल गलत हो गया। व्याकरण नियम लिखवाना ये भी गलत, पहले उदाहरण होता है, ठीक ना।
सी है कहानी सुनाना, चर्चा करना और सार लिखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 23। एक बच्चा स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ लेता है पर पढ़े हुए पाठ का प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाता। शिक्षक को सबसे पहले किस कौशल का पर कार्य करना चाहिए? कह रहा है शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ ले रहा है लेकिन जो पढ़ा है उसको प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका मतलब है कि वह मौन पाठन में अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा है। ठीक ना, अर्थ जब ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब हो गया वह मौन पाठन नहीं कर पा रहा है, उस पर पहले शिक्षक को कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। निम्न में कौन सी गतिविधि श्रवण कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाएगी? तो देखिए, जो श्रवण कौशल के विकास के लिए संवाद, गीत, कहानी सुनाना है सब सबसे बढ़िया है। ठीक ना, प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि शिक्षक बच्चों को बोलने से पहले लंबे समय तक केवल सुनने की अवसर देता है तो यह किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? सुनने का अवसर दे रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब है कि वह क्या सुनना क्या है, एक क्रम है ना, प्राकृतिक क्रम, तो प्राकृतिक भाषा का अधिगम की बात कर रहा है। ठीक ना, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26। भाषा शिक्षण में लेखन कौशल को कैसे विकसित किया जाना चाहिए? देखिए, लेखन कौशल, तो इसका मतलब है कि पहले क्या किया जाएगा बताइए? बोला जाएगा, फिर पढ़ा जाएगा, फिर लिखा जाता है। ठीक ना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक ना, सुनने वाली बात जब आएगी तब सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। ठीक ना, तो सुनना तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 27 है। निम्न में कौन सा कथन भाषा कौशल के संदर्भ में गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रवण बोलने की नींव है, ये तो सही है, मतलब सुनना क्या है, सुनना और बोलना ही नींव है। ठीक ना, पठन कौशल पठन लेखन में सहायक है। ठीक है, ये भी बात सही है, भाषा कौशल में पठन। अच्छी है, लेखन श्रवण से पहले विकसित होता है, ये बात गलत है, पहले श्रवण होता है फिर अंत में कौशल लेखन होता है। ठीक ना, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 28। यदि शिक्षक बच्चों से किसी चित्र पर पहले चर्चा कराता है और बाद में उसी विषय पर लिखने को कहता है तो यह किस कौशल को क्रम को दर्शाता है? तो पहले क्या कर रहा है, चित्र पर, बच्चों को किसी चित्र पर पहले चर्चा कराता है, चर्चा मतलब बुलवाता है। ठीक ना, फिर बाद में क्या कर रहा है, उस पर लिखने के लिए कर रहा है, मतलब लिखवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पहले बुलवा रहा है फिर लिखवा रहा है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। भाषा कौशलों के आकलन में सबसे कम उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे कम उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर 1 सतत अवलोकन तो होना चाहिए हमेशा। ठीक ना, मौखिक प्रस्तुति ये भी होता है। केवल लिखित परीक्षा, केवल लिखित वाला नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक ना, कम पूछा है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 30। भाषा कौशल से जुड़े प्रश्नों का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, जो भाषा कौशल से जुड़े होते हैं उसका मूल उद्देश्य होता है भाषा शिक्षण की समझ और परखना, जानना। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक की भाषा शिक्षण समझ परखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 31 देखते हैं हम लोग। एक शिक्षक प्रतिदिन कक्षा की शुरुआत 5 मिनट की कहानी संवाद सुनवाकर करता है। वह बच्चों को बीच बीच में रोककर अनुमान लगाने, प्रश्न पूछने और अंत में अपनी भाषा में कहानी दोहराने को कहता है। यह पूरी प्रक्रिया किस उद्देश्य के बारे में कह रही है? ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल मनोरंजन, केवल आ गया तो गलत हो गया, केवल नकारात्मक होता है। श्रवण कौशल का निष्क्रिय विकास, ये भी गलत, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए। श्रवण बोलना कौशल का सक्रिय विकास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 32। करा यदि कोई बच्चा पाठ को पढ़कर सही उत्तर बोल पाता है लेकिन लिखते समय विचारों के व्यवस्थित नहीं कर पाता तो शिक्षक को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, कह रहा है
पाठ तो पढ़ ले रहा है लेकिन लिखने पर क्या कर रहा है, वो लिख जब रहा है तो वो विचार को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब वो शिक्षक को पहले लेखन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक ना। जब लिख नहीं पा रहा है तो उसी पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। निम्न में कौन सी स्थिति मौन पठन के लिए सही उद्देश्य को दर्शाती है। देखिए, मौन पठन के लिए सबसे बेहतर जो होता है, पढ़ते समय रुक रुक कर पढ़ना, ये बात तो गलत है। शुद्ध उच्चारण अभ्यास, ये भी गलत। पाठ का अर्थ समझना, ठीक ना, पाठ का अर्थ समझना जरूरी होता है, तो सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। कथन और निष्कर्ष थे, ठीक ना, एजर्सन और रीजन। ये में है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सबसे अधिक सुनने का अवसर देना चाहिए, ये बात सही है, सुनेगा तभी आगे, ये बात तो सही हो गई। दूसरा है क्योंकि श्रवण कौशल भाषा के सभी अन्य कौशलों पर आधारशिला है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। 35 है, एक शिक्षक बच्चों को बिना सुधारे लंबे समय तक बोलने देता है, बाद में धीरे धीरे सही रूप मॉडल करता है। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, जो दृष्टिकोण है, करा एक शिक्षक है बच्चों को बिना सुधारे लंबे समय तक बोलने देता है, बोलने वाली बात हो गई, ठीक। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका मॉडल रूप तैयार करने का कर रहा है, तो इसका मतलब वो बोल रहा है, उसके बाद वो लिखने की बात कर रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, प्राकृतिक भाषा विकास, क्योंकि बोलेगा पढ़ेगा तभी लिखेगा ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 35 हो गया। 36 देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में कौन सी गतिविधि सभी 4 भाषा कौशलों को एक साथ विकसित करती है। तो देखिए, जब एक साथ विकसित करने का मतलब हो गया कि कहानी सुनना मतलब सुनना हो गया, चर्चा मतलब हो गया बोलना, और पढ़ना और सार लिखना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम LSRW भी कहते हैं। एल का मतलब लिसनिंग, ठीक ना, एस का मतलब स्पीकिंग, आर का मतलब रीडिंग और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। यदि शिक्षक बच्चों में पाठ पढ़ने के बाद अपनी राय लिखने को कहता है तो यह किस स्तर के लेख को दर्शाता है। करा है कि पहले बच्चा पाठ पढ़े, उसके बाद क्या करने के लिए कहे, लिखने के मतलब है, तब इसका मतलब है कि सृजनात्मक लेखन की बात कर रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, ये सब क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर है, जब कंसेप्ट क्लियर होगा तभी पेडागोजी के क्वेश्चन हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 38 है, भाषा कौशलों के विकास में गलतियों के प्रति शिक्षक का सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो देखिए, भाषा कौशल के विकास में शिक्षक का सबसे बड़ा होना चाहिए त्रुटियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए, ठीक ना। जब बच्चा गलती करेगा तभी सीखेगा। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। भाषा कौशलों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर केवल परीक्षा आधारित नहीं, लिखित नहीं, केवल सतत और व्यापक होना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। एक कक्षा में बच्चे धारा प्रवाह बोलते हैं पर औपचारिक भाषा लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है। देखिए, बोल तो रहा है लेकिन लिखने में कठिनाई हो रहा है, इसका मतलब लेखन में क्या है, उसके कमी है। इसीलिए हमको क्या करना होगा, लेखन के अवसर को बढ़ाना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेखन के अवसरों की कमी है, ठीक ना। देखिए, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का दिन शुभ हो, बाय बाय।